सभी को जय हिंद, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? मैं रजनीश राठौर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री बालाजी क्लासेस में। और यहां पर हम लोग फिजिक्स की क्लास में इम्पॉर्टेंट वेरी शॉर्ट यानी कि अति लघुत्तरी प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो जो भी बच्चे लाइव हैं आप लोग क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंडों में शेयर कर दीजिए। यहाँ पर हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। और यहाँ पर जो भी हमने क्वेश्चन मेंशन किए हैं वो सभी बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं परीक्षा की दृष्टि से, और ये क्वेश्चन इसी टाइप से पूछे भी जाते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने पहला क्वेश्चन लिया है कि वैद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हो। पहला ही क्वेश्चन है आपका जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वैद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हो, 2 उदाहरण दीजिए। और देखो इसी क्वेश्चन को 2022 में कुछ इस टाइप से पूछा गया है कि वैद्युत द्विध्रुव को परिभाषित कीजिए, वैद्युत द्विध्रुव को परिभाषित कीजिए तथा इसके द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र भी लिखिए। तो ये क्वेश्चन जो है आपका 2022 में पूछा गया है। इससे पहले जो क्वेश्चन हमने लिखा है वो आपका 2014, 2016 और 2017 में पूछा गया है। तो देखो आपको भी लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन लगातार आ रहा है, इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप लोग बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं तो मेरे हिसाब से तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे आ रहे हैं तो आपको सभी क्वेश्चन याद होने चाहिए। तो एक बार आप लोग कमेंट भी करते रहिए, वॉइस कैसी आ रही है, सभी को समझ में आ रहा है। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं और अपने सभी फ्रेंडों में क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है हमारा, वैद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हो, ठीक है। एग्जाम्पल भी पूछे हैं। दूसरे क्वेश्चन में वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2022 में, लेकिन इसमें उसने कहा है कि इसके वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र भी लिखिए। ये क्वेश्चन आपका 2022 में पूछा गया है। तो देखो इसका आप सिंपल सा आंसर यहाँ पर हमने बहुत ही सरल लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि ऐसा निकाय, देखिएगा ऐसा निकाय जिसमें 2 बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अब देखो ये अल्प दूरी क्या होती है, इसमें क्या करते हैं कि यहाँ पर जो हमारा एक सिस्टम हमने लिया है, देखिएगा यहाँ पर आपसे यही कह रहा था कि ऐसा निकाय जिसमें 2 बराबर, यानी कि इसमें 2 बराबर हम लोग आवेश लेते हैं, बट ये ध्यान रखना कि दोनों आवेश बराबर तो होते हैं बट नेचर में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो यहाँ पर ऐसा ही कह रहा था कि ऐसा निकाय जिसमें 2 बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश। तो देखो आवेश पहला हमारा माइनस क्यू है और दूसरा प्लस क्यू है, तो दोनों आवेश बराबर हैं परंतु क्या है, एक दूसरे से विपरीत प्रकार के हैं। और दोनों देखो क्या है, एक दूसरे से अल्प दूरी। अल्प दूरी का मतलब होता है यहाँ पर जो दोनों आवेशों के बीच की दूरी है इसको आप अल्प दूरी बोलेंगे। यहाँ पर डायग्राम में हमने 2a दिखाया है, आप लोग 2l भी दिखा सकते हैं, ठीक है, 2d भी दिखा सकते हैं। तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप सिंपल सा ध्यान रखिएगा, वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है, इसमें हम लोग 2 आवेश लेते हैं, एक आवेश माइनस का होता है और एक आवेश प्लस का लेते हैं, और दोनों आवेशों के बीच की जो अल्प दूरी होती है वो 2l होती है या 2a होती है। तो इस टाइप से जो भी सिस्टम बन के तैयार होगा वो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी कि वैद्युत द्विध्रुव होगा। तो देखो यहाँ पर हमने यही लिखा है कि ऐसा निकाय जिसमें 2 बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर स्थित हों वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अब देखो अगर एग्जाम में आपसे इसके एग्जाम्पल भी पूछता है, उदाहरण पूछता है, तो आप ध्यान रखना यहाँ पर हमने एग्जाम्पल को मेंशन किया है। पहला लिया है हमने HCl, दूसरा है आपका NaCl, तीसरा है KCl और चौथा लिया है हमने यहाँ पर HBr। आप यहाँ पर H2O भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, H2O भी लिख सकते हैं, ये भी आपका वैद्युत द्विध्रुव होगा। तो आपको ये डायग्राम भी बनाना है। अब देखो जो क्वेश्चन हमारा 2022 में पूछा गया था इसमें इसने थोड़ा और इसमें प्लस करके पूछा है कि इसके द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र भी लिखिए।
तो देखो द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है, आगे भी हम समझाएंगे, लिखवाएंगे भी। द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है कि दोनों आवेशों में से, यहाँ पर दो आवेश हमने लिए, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू, ठीक है। तो दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेश के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ठीक है। तो इसको P से डिनोट करते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र हो जाएगा P इक्वल टू Q इंटू 2L। Q क्या है भाई, दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण है, और 2L क्या है, यहाँ पर दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। तो आप ध्यान रखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा P इक्वल टू Q इंटू 2L, या इसको हम लोग 2QL भी लिख सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके सामने मेंशन भी हमने कर दिया है कि ये देखो 14, 16, 17 और 20 में लगातार पूछा जा चुका है। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। तो देखो यहाँ पर हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए। तो देखो ये क्वेश्चन आपका 2013, 2016 और 2022 में पूछा गया है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट रहेगा कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए। तो देखो अभी हमने आपको पीछे बताया भी था कि वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है। तो वैद्युत द्विध्रुव में हम लोग दो आवेश लेते हैं, जिसमें एक प्लस का होता है और एक माइनस का होगा और एक प्लस का होगा, ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव में क्या करेंगे, दो आवेश लेंगे माइनस और प्लस का, दोनों आवेश बराबर होंगे और दोनों आवेश के बीच की दूरी क्या लेंगे भाई, 2L लेंगे। तो हमने आपको अभी बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, दोनों आवेशों में से, ठीक है, दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी, या हम कहें दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार हम रिपीट कर रहे हैं कि दोनों आवेशों में से, देखो यहाँ पर एक आवेश हमें ये दिया है और एक आवेश दिया है, ये दे रखा है, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है भाई, 2L है, ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, आप डायग्राम से समझिएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा कि दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी क्या है, 2L, अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और ध्यान रखना भाई, इसको P से डिनोट करते हैं। तो देखो P बराबर क्या होगा, P बराबर हो जाएगा आपका, यहाँ से देखिए आप, हमने यहाँ पर फार्मूला लिख रखा है, P बराबर होगा Q इंटू 2L। Q क्या है, दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण है, परिमाण का मतलब आवेश आप प्लस में लेंगे, और 2L क्या है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, ठीक है। तो 2L क्या है, यहाँ पर दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो यहाँ से वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि P बराबर हो जाएगा Q इंटू 2L, या इसको आप Q इक्वल टू 2QL भी लिख सकते हैं। तो ये भी आपका देखो 13, 16 और 22 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लिया है हमने। देखो हमने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से रिलेटेड और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेंशन किए हैं जो आपके परीक्षा में पूछे भी जा चुके हैं और पूछे भी जा सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक लिखिए। तो देखो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक के लिए हमने अभी एक फार्मूला देखा था कि P बराबर क्या था भाई, P इक्वल टू था Q इंटू 2L। ये है आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला, P इक्वल टू Q इंटू 2L। अब देखो Q क्या है, यहाँ पर आवेश है, तो आवेश का मात्रक क्या होगा, कूलाम होगा, और 2L क्या है, दूरी है, तो दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या हो जाएगा भाई, कूलाम मीटर। समझ में आ गया सभी को, कमेंट करिए आप लोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन यहाँ पर, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का
विमा लिखिए या विमीय सूत्र लिखिए। इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का विमीय सूत्र लिखिए। ठीक है, तो देखो P इक्वल टू फार्मूला क्या है, Q इंटू 2L, और Q क्या है यहाँ पर, आवेश है, और आवेश यानी कि Q बराबर क्या होता है भाई, IT होता है, शायद सभी को मालूम होगा। और I क्या है यहाँ पर, वैद्युत धारा है, वैद्युत धारा की विमा ये होगी, और T समय है तो समय की विमा क्या हो जाएगी, यहाँ पर समय की विमा होगी भाई T। ठीक है, तो Q बराबर क्या होता है, IT, I क्या है यहाँ पर, वैद्युत धारा है, तो वैद्युत धारा की विमा ए हो जाएगी, और T समय, समय की विमा क्या हो जाएगी, T। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आवेश की विमा क्या होगी, AT। उसके बाद देखो 2L, तो 2 की तो कोई विमा होगी नहीं, L यहाँ पर दूरी है, और दूरी की विमा यानी कि लंबाई की विमा क्या होती है भाई, L होती है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, LTA। क्या हो जाएगा, LTA। इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं ये सभी क्वेश्चन। नेक्स्ट है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि है। आपसे पूछा जा चुका है क्वेश्चन इस टाइप से कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि है, तो आप ध्यान रखना वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो यहाँ पर ये भी पूछा जा चुका है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा कैसी होती है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा कैसी होती है, तो आप ध्यान रखना कि वैद्युत द्विध्रुव की जो डायरेक्शन होती है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, यानी कि ऋण आवेश से कहाँ होती है भाई, धन आवेश की ओर होती है। तो देखो आगे हम लोग कुछ और क्वेश्चन अभी मेंशन करेंगे, जो यहाँ पर हमने सभी क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट लिए हैं। अभी आगे आप देखिएगा क्वेश्चन, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने यहाँ पर मेंशन किए हैं जो बार बार रिपीट होते हैं और परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो अभी तक जो हमने आपको पढ़ाया है, यहाँ पर हमने आपको 1 नंबर या 2 नंबर में वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से जो भी पूछा गया और जो भी पूछा जा सकता है वो हमने यहाँ पर सभी मेंशन कर दिया। इससे एक्स्ट्रा आपसे नहीं पूछेगा, ये बात ध्यान रखना आप लोग। तो यहाँ पर हमने पहले आपका वैद्युत द्विध्रुव क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, उसका सूत्र क्या है, मात्रक क्या है, विमा क्या है, कैसी राशि है, और उसकी डायरेक्शन क्या होती है, ये सभी को हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। यही क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट होते हैं, पूछे जाते हैं, आप इनको बहुत अच्छे से कर लीजिए, इससे बाहर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आगे हम लोग कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। देखो यहाँ पर हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित कीजिए एवं मात्रक लिखिए। ठीक है, क्या है क्वेश्चन भाई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित कीजिए एवं इसका मात्रक लिखिए। अब देखो ये भी क्वेश्चन आपके सामने है, 2015, 16 और 17 में पूछा जा चुका है, और ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो देखो सबसे पहले आप देखिए कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है। अच्छा, यहाँ पर जरा फार्मूले पे हम लोग नजर डालें तो देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला है आपका E इक्वल टू, ठीक है, F अपॉन Q0। ये फार्मूला यहाँ पर हमने मेंशन किया है। देखो ये फार्मूला आपको दे रखा है, E इक्वल टू ये है। ठीक है, ये फार्मूला हमने यहाँ पर मेंशन किया है। तो वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डेफिनेशन क्या है, देखो इस फार्मूले से ही हम लोग समझेंगे। तो देखो क्या है, सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा, देखो यहाँ पर हमने मेंशन किया है कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश Q0, परीक्षण आवेश क्या होगा, Q0 होगा ये वाला। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल F और परीक्षण आवेश Q0 का अनुपात, ये परीक्षण आवेश है आपका, टेस्ट चार्ज बोलते हैं, Q0 का अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, यानी कि परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल F, ध्यान रखिए भाई, ऐसे ही ध्यान रखिए,
क्वेश्चन आप बहुत इजीली एग्जाम में लिख सकते हैं कि परीक्षण आवेश में, अब परीक्षण आवेश कहाँ है भाई, वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। परीक्षण आवेश क्या है, वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। तो वैद्युत क्षेत्र में रखे, या हम कहें वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल F और परीक्षण आवेश Q0 का अनुपात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ये इसका फार्मूला हो गया। समझ में आ गया भाई सभी को? कमेंट करिए आप लोग। तो क्या कहा आपने कि परीक्षण आवेश कहाँ रखा है भाई, वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर रखा हुआ है। ठीक है, मान लो जैसे ये वैद्युत क्षेत्र है, इसके अंदर यहाँ कहीं पर परीक्षण आवेश इस टाइप से रखा हुआ है। ठीक है, तो आप बस माइंड में रखिए इस चीज को, आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप बहुत इजीली इसको कर सकते हैं। तो ये हमने क्या लिया, वैद्युत क्षेत्र है, इसके अंदर किसी बिंदु पर क्या रखा है बेटा, परीक्षण आवेश है, और इस परीक्षण आवेश पर क्या लग रहा है, बल लग रहा है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल F और परीक्षण आवेश का अनुपात क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। आप ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, और पूछा भी जा सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए। चलिए, इसी क्वेश्चन से रिलेटिव अगर आपसे मात्रक पूछता है तो देखो E इक्वल टू क्या है, F अपॉन Q0। तो F क्या है, यहाँ पर बल है, और बल का मात्रक क्या होगा, न्यूटन। Q0 क्या है, आवेश है या परीक्षण आवेश है। परीक्षण आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। एक चीज और आप नोट करके लिख लेना, परीक्षण आवेश हमेशा धनात्मक होता है। ठीक है, परीक्षण आवेश हमेशा धनात्मक होता है। तो देखो मात्रक इसका क्या आ जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम। और अगर राशि की बात करता है, आपसे पूछ सकता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है, तो आप ध्यान रखना बेटा, सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है। आपसे वैद्युत क्षेत्र की विमा या विमीय सूत्र भी पूछ सकता है, तो आप यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करके आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा क्या होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आप खुद देखिए कितना इंपॉर्टेंट है ये। गॉस की प्रमेय आपका शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आप खुद देखिएगा वेरी शॉर्ट में भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखना, इसका डायरेक्ट फार्मूला आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। गॉस की प्रमेय क्या है, इसको आप पूरा कंप्लीट करिएगा। ठीक है, पूरा कंप्लीट करिए, गॉस की प्रमेय जरूर आएगा, या तो ये वेरी शॉर्ट में आ सकता है, ठीक है, शॉर्ट में भी आ सकता है, और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, आएगा जरूर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमने वेरी शॉर्ट के अकॉर्डिंग मेंशन किया है कि स्थिर वैद्युतिकी में गॉस के नियम का उल्लेख कीजिए। अब आप खुद देखिए इस क्वेश्चन को, खुद देखिए बेटा, 2010 में आया है, 13 में आया है, 14 में आया है, 15 में भी पूछा गया है, 16 में भी पूछा गया है, 20 और 22 में भी पूछा गया है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वेरी शॉर्ट में पूछा गया है, वैसे तो शॉर्ट और लॉन्ग में लगातार पूछा जा रहा है। तो देखो गॉस की प्रमेय होती क्या है, यहाँ पर हमें इसका स्टेटमेंट देना है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई भी लिख सकते हैं। ठीक है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई या फाई ई। ठीक है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का यानी कि कुल आवेश क्या हो गया आपका, Q का 1/ε0 होता है, 1/ε0 होता है। देखो यही आपका गॉस का नियम है। कभी कभार पूछता है कि गॉस के नियम का गणितीय रूप लिखिए, ठीक है, तो आपको यही लिखना है। ठीक है, गॉस के नियम का गणितीय रूप पूछे तब भी आपको यही लिखना है। तो परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी भाई, कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई या फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q
का 1/ε0 होता है। तो फाई इक्वल टू हो जाएगा Q/ε0। तो आप खुद देखिए, ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन तो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, सभी क्वेश्चन ये आपको याद करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे भी और कुछ भी और भी कुछ सॉरी आगे भी हम लोग और क्वेश्चन को भी मेंशन किया है, उनको भी देखेंगे। तो देखो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट रहेगा। इम्पॉर्टेंट क्या, जो भी क्वेश्चन हमने यहाँ पर मेंशन किए हैं, आपको सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे से तैयार करने चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन लिया है हमने कि रेखीय आवेश घनत्व से क्या तात्पर्य है। रेखीय आवेश घनत्व से क्या तात्पर्य है। ठीक है, 2013 में पूछा गया है, और ऐसा नहीं है, उसके बाद भी ये पूछा गया है क्वेश्चन, ये आप ध्यान रखना, उसके बाद भी ये पूछे गए हैं क्वेश्चन, रेखीय आवेश घनत्व से क्या तात्पर्य है। देखो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन हमने आपको मेंशन कर रखी है यहाँ पर, और इतना ही आपको लिखना है। कह रहा है चालक की प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा। ठीक है, चालक पर प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा। ठीक है, आवेश की मात्रा यानी कि Q। आवेश की मात्रा क्या हो जाएगी भाई, Q। ठीक है, चालक पर आवेश का रेखीय घनत्व कहलाता है। अब जरा समझिएगा, चालक की प्रति एकांक लंबाई, और प्रति एकांक लंबाई को L लिखेंगे यानी कि बटे में L। चालक की प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा क्या हो गई, Q को क्या कहते हैं, चालक पर आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। और बेटा इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं, लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इसका यूज भी होता है, कहीं ना कहीं डेरिवेशन में भी इसका यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है लैम्डा इक्वल टू Q/L। समझ में आ गया होगा, कमेंट करते रहिए आप लोग। तो डेफिनेशन क्या थी कि चालक की प्रति एकांक लंबाई, प्रति एकांक लंबाई का मतलब 1/L। ठीक है, प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा यानी कि इंटू Q। तो Q/L यानी कि आवेश और प्रति एकांक लंबाई का अनुपात क्या कहलाएगा, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2015 में पूछा गया है। ये भी क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट रहेगा, ये भी क्वेश्चन आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखो क्या कह रहा है, इसकी डेफिनेशन क्या है कि चालक की सतह के प्रति एकांक क्षेत्रफल। देखो फिर कह रहा है प्रति एकांक क्षेत्रफल, यानी कि आप पहले ही लिख लीजिएगा बटे ए। प्रति एकांक क्षेत्रफल हो गया, प्रति एकांक क्षेत्रफल। ठीक है, पर उपस्थित आवेश की मात्रा यानी कि Q की मात्रा चालक पर आवेश का पृष्ठ घनत्व कहलाती है। इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं, सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो सिग्मा बराबर आपका फार्मूला क्या होता है भाई, Q/A। तो डेफिनेशन फिर से आप लोग समझ लीजिएगा कि चालक की सतह के प्रति एकांक क्षेत्रफल, प्रति एकांक क्षेत्रफल यानी कि 1/A हो जाएगा, पर उपस्थित आवेश की मात्रा Q चालक पर आवेश का पृष्ठ घनत्व कहलाता है। इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो ये दोनों फार्मूले भी आप लोग अच्छे से ध्यान रखना। चलिए इसके आगे हम लोग कुछ और क्वेश्चन को मेंशन कर देखेंगे। देखो यहाँ पर हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है, बहुत अच्छा है, कई बार पूछा गया है। यहाँ पर हमने 2020 लिखा है क्योंकि ये 2020 में आया है। उससे पहले भी कई बार पूछा जा चुका है कि समविभव पृष्ठ को परिभाषित कीजिए, समविभव पृष्ठ को परिभाषित कीजिए। तो देखो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा, और आप बहुत ईजिली इसको याद भी कर सकते हैं कि किसी वैद्युत क्षेत्र में, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर विभव समान हो, ठीक है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। सिंपल सा है, समझ में आ गया होगा भाई सभी को, कमेंट करते रहिए। क्या कह रहा है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर विभव समान हो, क्या कहलाता है भाई, समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, और नेक्स्ट देखो क्वेश्चन यहाँ पर लिया है हमने, विभव प्रवणता
की परिभाषा दीजिए। विभव प्रवणता की परिभाषा, ये तो बहुत पूछा जाता है, क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट है और देखो ये 20 में पूछा भी गया है। तो और इसकी डेफिनेशन भी बहुत सिंपल सी हमने मेंशन कर रखी है, और भी इसकी डेफिनेशन है। तो देखो हमने यहाँ पर जो मेंशन किया है सरल भाषा में कि दूरी के साथ, ठीक है, दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। सिंपल सा है, 1 मिनट में याद हो जाएगा आपको कि दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है, आप थोड़ा चेंज करके लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि दूरी के साथ विभव वृद्धि की दर को, दूरी के साथ विभव वृद्धि की दर को क्या कहते हैं? विभव प्रवणता कहते हैं। तो देखो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप इनको बहुत ही आसानी से याद कर सकते हो। ये रिलेशन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, विभव प्रवणता यानी कि विभव प्रवणता और विद्युत या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध है? विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध है? तो रिलेशन आप ध्यान रखना, E इक्वल टू होता है माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स। मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर, अगर साफ नहीं दिख रहा हो तो क्या होता है? E इक्वल टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, और ये किस में होगा? माइनस में होगा। तो ये रिलेशन आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बंद पृष्ठ के भीतर, ठीक है, पृष्ठ कैसा है? क्लोज्ड है, बंद है। एक बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव रखें। अब भाई वैद्युत द्विध्रुव क्या है? पीछे हमने बताया है, दो आवेश होंगे, दोनों समान होंगे यानी कि बराबर होंगे और नेचर में अपोजिट होंगे, और दोनों के बीच की अगर दूरी 2l है तो वो क्या है? आपका वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, तो कह रहा है एक बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव रखें तो बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? 2020 में पूछा गया है भाई। तो कितना होगा? अगर बंद पृष्ठ के अंदर n वैद्युत द्विध्रुव है, यानी कि n क्या है? यहाँ पर नंबर है, 2 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। ठीक है, n बराबर कई वैद्युत द्विध्रुव होंगे, तो उसके अंदर जो आपका वैद्युत फ्लक्स होगा वो कितना होगा? 0 होगा। आप लोग ध्यान रखना। तो इसमें हमने फर्स्ट यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी शॉर्ट को मेंशन किया था। ठीक है, इसके कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हैं, उनकी भी हम एक रिकॉर्डिंग वीडियो बनाकर आपको अपलोड कर देंगे, आप लोग उसको अच्छे से कर लेना। ये क्लास आपको कैसा लगा एक बार आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये सभी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने ये क्वेश्चन अभी तक तैयार नहीं किए हैं तो आप लोग बहुत अच्छे से तैयार कर लें। ठीक है, चलिए सभी को जय हिंद। कल हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, तो कल मिलते हैं।